अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यहाँ कुछ किचन की ही क्लीनिंग देखेंगे और फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो हमारे पास किचन में इस तरीके के स्क्रबर्स, साबुन, बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किचन में रखते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ही लेकर आके आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये हमारा किचन में एकदम फैला हुआ दिखेगा। तो हम इस तरीके का एक बॉक्स लेकर इसमें इसे सेट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें एक जगह आ जाती हैं और हमें ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा किचन मेसी होने से भी बच जाता है। तो इस तरीके के बॉक्सेस आप किचन में यूज़ कर सकते हैं। ये हम सिंक के नीचे रख के इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, चाहे मॉड्यूलर किचन हो या नॉन मॉड्यूलर किचन हो। अगर कबर्ड भी हैं तो कबर्ड के अंदर भी हम इस तरीके के बॉक्सेस रख के इसमें इस तरीके की चीज़ें सेट करके रख सकते हैं। ये मैसी सा दिखेगा नहीं हमारे किचन में और हमारा किचन भी एकदम ऑर्गेनाइज़ रहेगा। तो ये कोयले हैं, इसे मैं इसमें डालकर इसे रख दूँगी। तो आ जाते हैं इस तरीके के बास्केट जो रहती हैं फ्रूट्स की। तो ये फ्रूट्स के बास्केट बहुत यूज़फुल हैं, इसे फेंकिएगा मत। इसे आप कलर देकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इसे एक के ऊपर एक रख दूँगी और ये जितना भी हमारा किचन का क्लीनिंग का वगैरह जो भी सामान है, हम इसमें सेट करके रख सकते हैं। तो एकदम सेटिंग अच्छी रहेगी इसमें सारी चीज़ों की और दिखने में भी अच्छा दिखेगा और हमारा किचन फैला हुआ नहीं होगा, एकदम ऑर्गेनाइज़र रहेगा हमारा किचन। हम इसमें मैट्स भी रख सकते हैं जो बाथरूम के सामने या फिर हम गैलरी के सामने बिछाते हैं, उसे धोकर अच्छे से हम इसमें सेट करके रख सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र अच्छा है और Say what you wanna बजट say में to भी me है। now. हम वेस्ट चीज़ों I से wanna इसे wake ऑर्गेनाइज़ up with करके you रख in देंगे the तो हमारा morning. किचन एकदम Show me अच्छा there's दिखने nothing लगेगा। fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. तो अब आ जाते हैं ग्रोसरी की तरफ। तो जब भी हम ग्रोसरी लेके आते हैं मार्केट से, तो इस तरीके के पैकेट्स होते हैं। तो चाय पत्ती हो, मिल्क पाउडर हो, इस तरीके की चीज़ें हम डिब्बे में भर देते हैं। तो सारा कुछ तो इस डिब्बे में नहीं आता, तो पैकेट्स में थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो इस तरीके से अगर हम पैकेट्स खुले ही रख देंगे, तो जब हम डब्बे में एक डाल के रखेंगे, तो ये नीचे गिरने का डर रहता है और एक-दूसरे के साथ सारा कुछ मिक्स होने का भी डर रहता है। तो हम इस तरीके के क्लिप जो आते हैं इसे यूज़ करके इन पैकेट्स को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है एक ऑर्गेनाइज़ेशन का और बहुत सस्ता है, ज़्यादा महँगी नहीं होती क्लिप्स। या फिर आप इस तरीके की जो कपड़े लगाने वाले चिमटे आते हैं, उसे भी इस तरीके की यूज़ कर सकते हैं। तो एक जुगाड़ू वाला काम है अपने कामों को एक आसान तरीका देने का, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये सारे मैं Say what you wanna इसे इस say तरीके to से me क्लिप्स now. लगा दूँगी I और इन wanna डिब्बों wake में up with you सेट in करके the रख दूँगी morning. एक Show me साथ there's पूरी nothing ग्रोसरी। fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. तो अब इस तरीके के मसालादानी में हम जो भी मसाला भरते हैं, तो इस तरीके से अगर हम पैकेट से भरेंगे तो ये नीचे गिरने लगता है।
तो आपको एक जुगाड़ू आइडिया दिखाऊँगी। इस तरीके का एक हम बॉटल काट कर अगर हम ये बॉटल का जो ढक्कन वाली साइड होती है, इसे हम किचन में रखेंगे तो बहुत हमें इससे यूज़ में ला सकते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ग्रोसरी भरते वक़्त। हम बस इसे डाल देंगे और इसमें से ग्रोसरी को डाल Say what देंगे, you जो भी wanna हम say डालना to चाहते me हैं now. छोटी-सी बॉटल I में, तो wanna एकदम wake आसानी up से हम with इसमें you डाल in सकते the हैं और morning. हमारा टाइम भी वेस्ट Something's नहीं kinda होगा। fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. तो ये मसालादानी हमने जुगाड़ू तरीके से इसे सेट कर दी है और इसे साइड में रखते हैं। तो आ जाते हैं इस ऑर्गेनाइज़र की तरफ। ये ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा महँगा नहीं होता लेकिन बहुत यूज़फुल है ये ऑर्गेनाइज़र। हम इसमें बहुत सा सारा सामान सेट करके एक थोड़ी-सी जगह में इसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रॉली की तरह काम करता है। इसे नीचे चाक लगे होते हैं तो कम जगह में ये एडजस्ट हो जाता है और बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। तो इतना सारा सामान हम इस ट्रॉली में, इस ऑर्गेनाइज़र में सेट कर सकते हैं और अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी बॉटल रहते हैं Say क्रश what you के, wanna सोया सॉस say to के me now. या फिर I विनेगर के, wanna इस wake तरीके के up जो भी with you बॉटल्स in रहते the हैं, morning. हम इसमें सेट Something's करके kinda रख सकते fake to हैं। me now. I wanna wake up with you in the morning. तो अब ये ट्रॉली यहाँ छोटी-सी जगह में हम सेट कर देंगे। तो यहाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद आ गई थी और यहाँ मूँगफली की चटनी बनानी थी मुझे। तो वही छोटी-सी क्लिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सिंपल होती है ये चटनी लेकिन बड़ी मज़े की लगती है। तो इसके लिए मैंने ऑयल शामिल की हूँ एक कढ़ाई में और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें मूँगफली डाल देंगे। तो ये मूँगफली हम भून के भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्राई करने से मूँगफली इसका ज़्यादा मज़ा आता है और एकदम क्रिस्पी से होती है ये चटनी। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे मूँगफली को तेल में और फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे ताकि ये अंदर से भी एकदम क्रिस्पी हो। तो इस तरीके की मूँगफली बना के रखने से बच्चों को बहुत पसंद आती है और कभी-कभी खाने में अगर कुछ ना हो तो दही, चटनी और लेकर रोटी लेकर बच्चे खा लेंगे। तो ये चटनी बना कर रखेंगे तो एकदम आसान होगा हमारे लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। ल थोड़ा-सा मैंने ऑयल निकाल ली थी और उसके बाद फिर मैंने लहसुन इसमें ऐड की हूँ और लहसुन को भी हम थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसके जार में डाल देंगे। तो अब मैं ऑयल पूरा ही निकाल ली हूँ और उसके बाद ज़ीरा डाली हूँ। तो ज़ीरा हम अच्छे से भून लेंगे और जीरे को भी हम इस मिक्सर जार में ही डाल देंगे और ये मूँगफली और लहसुन जितना कुछ हमने इसमें ऐड किया है, वो सारा कुछ ठंडा होने के बाद ही हमें पीसेंगे। तो ठंडा होने से पहले से मत पीसिए। तो अब इसे एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं शाम में ये पीसने के लिए ली थी। तो ये अब ठंडा हो गया, अब इसमें हम थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखी नहीं होती, बस कलर के लिए होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो लाल मिर्ची पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक़्त हमें इसे एक साथ में ही नहीं पीसेंगे, बस रुक-रुक के चलाएँगे तो इस तरीके की चटनी बन जाएँगी। तो अब हम इसे एक तड़का लगाएँगे। ये तड़का बहुत मज़े का लगता है इस चटनी में। तो इस तरीके से अब इसे हम एक साइड में रख देंगे और तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए बस थोड़ा ही ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और फिर हम इसमें कड़ी पत्ता धोकर रख देंगे और सूखने के बाद हम इसमें डाल देंगे। तो ये कड़ी पत्ते का टेस्ट इस चटनी में बहुत अच्छा आता है, बट इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें। तो ढक के मैं थोड़ी देर रख लेंगी, तो ये एकदम क्रिस्पी सा हो जाएगा कड़ी पत्ता।
तो कड़ी पत्ता यहाँ अब अच्छे से फ्राई हो गया है और चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो गैस की फ्लेम बंद करने के बाद में ही हम इस चटनी को इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो जो भी कड़ी पत्ते की अच्छी सी खुशबू है इसमें आ जाएगी इस चटनी में और एकदम अच्छी लगेगी चटनी। तो इसे मिक्स कर देंगे इस चटनी को कड़ी पत्ते के साथ और इसे ढाँप कर इसी में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जो भी खुशबू है कड़ी पत्ते की ये चटनी में आ जाएगी तो एकदम मज़े की लगेगी चटनी। तो ठंडी होने के बाद हम इसे एक कंटेनर में डाल कर रख देंगे। तो एक छोटी सी क्लिप थी और एक छोटा सा व्लॉग। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और मेरे चैनल पे Say नए what you हैं wanna तो say to सब्सक्राइब me करें मेरे now. चैनल को, I अपने फ्रेंड्स में, wanna अपने wake फैमिलीज़ up में with शेयर you करें in the morning. और वीडियो Something थोड़ी-सी भी don't अच्छी लगती है तो fade to लाइक me करें। now.